मेरे सास ससुर में बहुत झगड़ा होता रहता था। मेरे ससुर ने अपनी सेवा के लिए एक नौकरानी लगवा ली जो उन्हीं के कमरे में रात गुजारा करती थी। जब मेरी सास बुझी बुझी सी रहने लगी तो मुझे शक हुआ और एक रात ससुर जी के कमरे में छुप गई। कमरे का नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। ससुर जी नौकरानी के साथ। मेरा नाम ज्योति है। मेरे पिता एक डॉक्टर है जो क्लिनिक चलाते हैं और मेरी माँ एक स्कूल टीचर है। मेरे दो बड़े भैया है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब मेरे माँ बाप को मेरी शादी की चिंता होने लगी। वे चाहते थे कि बेटे से पहले बेटी की शादी करवा दी जाए। मेरी दादी भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दी जाए। ऐसा नहीं था कि वो मुझे बोझ समझते हो, पर मेरी दादी की काफ़ी उम्र हो गई थी। वह मुझे डोली में विदा होते हुए देखना चाहती थी। मैं देखने में काफ़ी हसीन थी, इसलिए कई सारे रिश्ते भी अब मेरे लिए आने लगे थे। पर मेरा एक सपना था कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। अभी मात्र मैं 19 साल की हूं और मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे एक दोस्त का बेटा से तेरा रिश्ता आया हुआ है। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मेरे घर वालों को लड़का पसंद आ गया और 1 महीने के अंदर ही मेरी मंगनी और विवाह दोनों हो गया। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे पति राजीव काफ़ी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे, पर मेरे अंदर एकदम बचपना भरा हुआ था। उन्होंने कहा मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो काफ़ी समझदार हो। मेरी दादी ने मुझे कहा था कि शादी का रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं होता, तुझे घर के हर सदस्य का दिल जीतना पड़ेगा। मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, इसलिए मैं काफ़ी उदास रहा करती थी। अब मैं बोर होती तो मैं अपने सास के साथ बातें किया करती थी। मेरी सास हमेशा मेरा साथ दिया करती थी। ससुराल में मुझ पर कोई भी रोक टोक नहीं था। मेरा जब मन होता सोती, जब मन होता उठती, जैसे कपड़े मन होते पहनती और जब मन होता मैं बाहर जाया करती थी। मेरी माँ ने कहा था तेरी सास बहुत अच्छी इंसान है, वह मेरी बहुत पक्की सहेली है, वह तेरा हमेशा ख्याल रखेगी। जल्दी मैं अपने सास ससुर का दिल जीत लिया, पर मैंने देखा मेरी सास ससुर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते हैं। उन दोनों में न जाने क्यों मन मुटाव होता रहता है। मेरी सास हमेशा ही ससुर पर गुस्सा दिखाया करती थी। मेरे ससुर उनसे चिढ़ जाते थे। एक शाम मेरी ननद घर पर आई। वह रो रही थी और काफ़ी गुस्से में थी। शायद उनके पति के साथ उनका झगड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ननद घर पर आकर रो रही है। मैं अपने पति से इस बारे में बात करने लगी तो काफ़ी गुस्सा हो गए। पता नहीं क्यों मैं अपने पति का दिल नहीं जीत पाई थी। मेरा बचपना भरी बातें उन्हें पसंद नहीं थी। मैं दिन भर बोला करती थी। मेरे पति मुझे गुस्से में कहा करते थे कि सारा दिन बकबक क्यों करती रहती हो। मेरे पति या तो किताबों में डूबे हुए रहते थे या न्यूज़ चैनल लगाकर न्यूज़ देखा करते थे। मैंने कहा आपको मुझसे क्या दिक्कत है, आप कभी भी मुझसे बात नहीं करते हो। जब देखो या तो किताबों में डूबे रहते हो या फिर टीवी लगाकर न्यूज़ देखते हो। आप ना ही मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाया करते हो और ना ही कभी बाहर खाना खिलाने ले जाते हो। पति पत्नी तो शादी के बाद कितना घुमा फिरा करते हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ बस कमरे में कैद हूँ। कभी आपने सोचा है कि मुझे कैसा लगता है। अचानक ही मेरे पति गुस्से में आ गए। मुझसे कहा अपनी बकवास बंद करो। जब भी मैं घर पर रहता हूँ तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोला करती हो, मुझे परेशान करती रहती हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैं बाहर निकल गई। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अगर उनको मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझे शादी क्यों की है। मेरा मूड इतना खराब हो गया। अगले दिन ही मैं अपनी सास को बोलकर अपने मायके चली आई। मेरे माता पिता तो काम के लिए बाहर गए हुए थे तो घर पर दादी थी। मैं अपनी दादी की बहुत लाडली हूँ। दादी से ही हर बात किया करती थी। मैंने अपनी दादी से सारी बातें बताई। दादी ने कहा पति पत्नी का रिश्ता इतना आसान नहीं होता, तुझे पहले अपने पति को समझना होगा, तभी तो धीरे धीरे उनके दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी। रिश्ते निभाने इतने आसान नहीं होते बेटा। मुझे मेरी दादी की बातें समझ आ चुकी थी तो मैं अगले दिन ही ससुराल वापस आ गई। वापस आकर मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वहाँ मेरे पति पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझे कैसी लड़की से शादी करवा दी है माँ, उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, उसमें बचपना भरा हुआ है और सारा दिन बातें बनाती रहती है, उसका दिमाग जरा भी तेज नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार और सुलझी हुई लड़की
लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे सास ने मेरे पति को समझाया कि ज्योति बहुत अच्छी लड़की है, अभी उसकी कम्र है, तो अगर उसे आगे पढ़ाना चाहता है तो अपनी तरह से पढ़ा सकता है। उसकी माँ के एहसान है मुझ पर, इसी वजह से मैंने उस परिवार से तेरा रिश्ता करवाया है। जरूरी नहीं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की ही समझदारी का काम करे और सबके साथ मिलजुल कर रहे। रिश्ते निभाने इतने आसान नहीं होता। तो अपनी पत्नी को अपनी बात समझा, देखना बहू समझ जाएगी। मेरी सास की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। कम से कम उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने मेरी सास के बारे में बिल्कुल ही सही कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि तेरी सास बहुत कुछ जीवन में सहा है। पता नहीं मेरी सास की ज़िंदगी कैसी रही होगी, पर आज उन्होंने मेरे पति को मेरे बारे में अच्छा समझाया। मैंने अपने पति से अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात की तो वो काफ़ी खुश हुए और मुझे दोबारा कॉलेज जाने के लिए कहा। मैं कॉलेज जाने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं मन लगाकर पढ़ने लगी। करीब 1 महीने बाद मेरी ननद के पति उसे लेने के लिए आए। मेरी ननद उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। मेरे ननद के पति मुझे बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे। मुझे इतनी तो समझ है कि कौन सी नज़र गंदी है और कौन सी सही। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। मैं वापस आई तो मैंने देखा एक बुजुर्ग औरत को मेरी सास ने काम पर रखा हुआ है। जब मैं सास से पूछा कि यह कौन है तो उन्होंने कहा तेरे ससुर जी की सेवा के लिए इसे लगाया है। मैंने देखा वह औरत दिन भर मेरे ससुर के आगे पीछे ही रहती है। अब मेरी सास दूसरे कमरे में सोया करती थी और वह औरत मेरे ससुर के कमरे में ही रात गुजारा करती थी। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। जब भी मेरे पति काम से घर आते तो यह औरत ही उसे चाय बनाकर दिया करती थी और मेरे पति के बगल में बैठ जाया करती थी। मुझे इसकी हरकतें कुछ सही नहीं लग रही थी। या तो मेरे ससुर के आसपास भटकती रहती थी या मेरे पति के आगे। करीब मेरे सास की ही उम्र की होगी। मेरे सास ससुर अब लड़ना बंद कर दिए थे। दरअसल मेरे ससुर अब इस नौकरानी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे और मेरी सास बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। एक दिन मैंने यह बात अपने पति से भी कही। मेरे पति ने भी गौर किया कि उसके पापा इस नौकरानी के साथ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारा करते हैं। मेरे पति ने कहा कि तुम सही कह रही हो, आखिर यह मामला क्या है। जब मेरे पति को भी ऐसा महसूस होने लगा तो मैंने सोचा कि राज का पता लगाकर रहूंगी। आखिर ये औरत कौन है और चाहती क्या है। एक दिन राज जानने के लिए मैं अपने ससुर के कमरे में छुप गई। जब रात को वह औरत मेरे ससुर के कमरे में आई तो दोनों को देखकर मेरी सास मानो थमसी गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे ससुर उस नौकरानी के साथ एक ही बिस्तर में लेटे हुए थे और उससे प्यार भरी बातें कर रहे थे। अभी इस उम्र में मेरी ससुर मेरी सास को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि सास से इस बारे में बात करती हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि इस औरत को काम से क्यों नहीं निकाल देती। मैं जब उन्हें यह बात कह रही थी तभी नौकरानी आ गई। उन्होंने कहा मैं क्यों घर से निकलूंगी, तुम्हारी सास को इस घर से निकाल देते हैं। इस पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैंने कहा तुम नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो ना, इस घर की मालकिन बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। उसने कहा मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। हमारा शोरगुल सुनकर मेरे पति और मेरे ससुर जी भी वहाँ आ गए। मैंने अपनी सास से कहा माँ आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं। इस पर नौकरानी ने कहा तुम्हारे ससुर दरअसल मेरे पति है। इस औरत ने अपनी चाल चलकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया है था। इस पर मेरी सास के आंखों में आंसू आ गए। वह खड़ी हो गई और कही तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो दीदी। मेरी सास ने बोलना शुरू किया कि तुम्हारे ससुर दरअसल मेरे जेठ है और यह नौकरानी मेरी जेठानी। इनके छोटे भाई से शादी करके जब मैं ससुराल आई तो कई सारे सपने अपनी आंखों में लिए आई थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम ज्योति इस घर पर आई हो, पर तुम्हारी तरह मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी सास और ननद मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। साथ ही मुझे यह पता चला कि मेरी जेठानी के साथ मेरे पति के नाजायज संबंध है। मेरी जेठानी ने मेरे पति पर दबाव डाला और मुझे इन लोगों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त मैं बिल्कुल बेसहारा थी, मेरा कोई भी अपना नहीं था। मैं जाती भी तो जाती कहाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे अपने घर पर रहने दिया था। उसके बाद मेरी जेठानी मेरे पति के
साथ शादी कर ली। दरअसल तुम्हारे पति जेठानी के बेटे हैं। उन्होंने जेठ जी और अपने 3 महीने के बच्चे को अकेला छोड़ दिया था। जेठ जी ने मुझे बुला लिया ताकि बच्चे की परवरिश हो सके और मुझे भी सहारा मिल जाए। हम दोनों इतने साल साथ रहे, पर जेठ जी ने कभी मुझसे शादी नहीं की। अभी 1 महीने पहले मेरे पति की मौत हो गई है। इसी वजह से जेठानी यहाँ रहने के लिए आ गई। इतने साल तक उन्होंने अपने बेटे की खबर तक नहीं ली थी। तुम्हारे जेठ के साथ मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, पर आज मैं इस घर की कोई भी नहीं रही। मेरे पति ने कहा, माँ आपने मुझे बड़ा किया है, मैं इस औरत को अपनी माँ नहीं मानता। अगर पापा उनके साथ रहना चाहते हैं तो घर छोड़कर चले जाए। इस पर मेरे ससुर ने कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। जब यह मेरे पास आई तो इसने कहा कि मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ। अब मैंने कहा कि अगर आपको कैंसर है तो अपना रिपोर्ट दिखाइए। वह नौकरानी जो मेरे ससुर की पत्नी है, मेरी बात सुनकर उनका चेहरा मानो सफेद पड़ गया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। मेरे ससुर ने कहा, तुम अपनी रिपोर्ट दिखाओ। वह काफ़ी घबरा गई और मेरे ससुर के पैरों में गिर गई। बोली, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं बेसहारा हूँ। अब मेरे पति ने कहा कि आप इतने दिन बाद यहाँ आई हैं, आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप जिस रास्ते आई हैं उसी रास्ते वापस चले जाइए। हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से हमारे परिवार के लोगों के बीच दूरियां बढ़े। मेरे पति ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि आप अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। उसके बाद वह इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई, पर जाते जाते कहा कि मैं चाहती हूँ आप सब सुखी रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, अब मैं उसका पश्चाताप करूँगी। हमने अपने ससुर से कहा कि वह सास से शादी कर ले। मेरे ससुर मान गए तो सास की आंखों से आंसू आ गए। कहा, वर्षों से मैं इस दिन का इंतज़ार किया है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।